मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा 9वें अध्याय से आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व से संबंधित चल रही है। इसके पूर्व 8 अध्यायों में हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व की चर्चा की थी। इन्हीं 4 तत्वों के अंतर्गत पुण्य और पाप तत्व भी समाहित हुए। इस तरह से 6 तत्व की चर्चा हुई। साथ ही विरति अर्थात आचरण या पाप त्याग रूप धर्माचरण, उसका भी हमने अध्ययन किया। और प्रस्तुत अध्याय में संवर एवं निर्जरा, इस तरह से 8 तत्वों की चर्चा लगभग पूरी होने जा रही है। 9वें अध्याय में आते आते 8 तत्वों की चर्चा पूरी हो जाएगी और फिर 10वें अध्याय में हम मोक्ष तत्व की चर्चा करेंगे। तो अभी संवर और निर्जरा के अंतर्गत निर्जरा के भेदों की चर्चा हमारी चल रही। निर्जरा के या तप के मुख्य 2 भेद, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तपों में अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक क्लेश, प्रतिसंलीनता, इनका हमने अध्ययन किया। फिर आभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग तक का 5 आभ्यंतर तपों की चर्चा हमारी हुई और 6ठा आभ्यंतर तप ध्यान, जिसकी चर्चा चल रही है। ध्यान के अंतर्गत आर्त और रौद्र ध्यान संसार के हेतु होते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष में निमित्त कारण बनते, इसलिए उनको परे मोक्ष हेतु कह करके इसका परिचय दिया गया। फिर धर्म ध्यान का स्वरूप हमने जाना। धर्म ध्यान के अंतर्गत आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इन सब को जानने के बाद आगामी कड़ी में हम शुक्ल ध्यान की चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मूल सूत्रों का उच्चारण करेंगे। 39, 40 और 41, इन 3 सूत्रों में हम शुक्ल ध्यान के संक्षिप्त परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुक्ले चाद्ये पूर्व विधा,
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः 39वां सूत्र, परे केवलिनः, परे केवलिनः 40वां सूत्र, और फिर 41वें सूत्र में 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का नाम निर्देश किया गया। 41वां सूत्र हमारे सामने, पृथक्त्व वितर्क, पृथकत्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनी। पृथकत्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनी। इस तरह से 41वें सूत्र में 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का नाम निर्देश किया गया है। हम एक एक सूत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले 39वां सूत्र। 39वें सूत्र में और 40वें सूत्र में, इन 2 सूत्रों के अंतर्गत शुक्ल ध्यान कौन ध्या सकते हैं या शुक्ल ध्यान किनके होता है, इसकी जानकारी दी गई है। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदा, अर्थात शुक्ल च आद्ये पूर्वविदः। चूंकि आगे बताया जा रहा है कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, तो उसमें से जो पहले के 2 भेद हैं, प्रारंभ के जो 2 भेद हैं, वे पूर्वविदों के होते हैं। यहां पूर्वविद से सामान्य अर्थ 14 पूर्व के ज्ञाता, 10 पूर्व के ज्ञाता या पूर्वों के ज्ञाता। जिन शासन में 12 अंग सूत्रों की चर्चा आती है, अर्थात जब जब तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके और प्रथम देशना फरमाते हैं, तो प्रथम देशना के समय सर्वप्रथम त्रिपदी का उपदेश दिया जाता है। सर्वप्रथम त्रिपदी तीर्थंकर फरमाते हैं, और त्रिपदी को सुन करके मात्र 3 पद, त्रिपदी अर्थात 3 पद, मात्र 3 पदों को सुनकर उपस्थित अनेक श्रोताओं में से कुछ ऐसे विशिष्ट महान आत्माएं उस त्रिपदी को सुनने वाले लोगों में से होती है कि जिनको मात्र 3 पद सुनकर अति विशिष्ट श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अति विशिष्ट सुने हैं 3 पद, उद्गमेवा, विगमेवा, ध्रुवेवा, 3 पद सुनते हैं। प्रभु की प्रथम देशना में प्रभु अपने सिद्धांतों के मूल आधार के रूप में इस त्रिपदी की देशना फरमाते हैं, जिसका भावार्थ यह है कि इस जगत में जीव और जड़ अथवा जीव और अजीव, जड़ और चेतन, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी स्वरूप हैं इस जगत के अंदर, उन सभी स्वरूपों के अंतर्गत पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है।
पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है। जीव की भी अवस्थाएं बदलती रहती है और अजीव अर्थात जड़ पदार्थ की भी पर्याय प्रति क्षण प्रति समय परिवर्तन होती रहती है। उसी अपेक्षा को लेकर के फरमाते हैं उग्गमेवा विग्गमेवा धुवेवा, अर्थात प्रतिपल प्रतिक्षण नई नई पर्यायों का प्रकटीकरण होता रहता है। नई नई पर्यायों को द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी नई पर्याय को प्रतिपल धारण करता है और जैसे ही नई पर्याय धारण होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है। अर्थात एक पर्याय प्रकट होती है और पिछली पर्याय विलुप्त हो जाती है। परंतु इस क्रम में द्रव्य जो मूल पदार्थ है, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, 6 द्रव्य जिसमें 5 अजीव द्रव्य हैं और 1 जीवास्तिकाय जीव द्रव्य है, ये 6 ही द्रव्य अपने मूल पदार्थ के रूप में अवस्थित रहते हैं, कायम रहते हैं, नष्ट नहीं होते। इनकी पर्याय बदलती है, एक पर्याय नष्ट होती है और नई पर्याय का प्रकटीकरण होता है, पूर्व पर्याय छूटती जाती है और नई पर्याय प्रकट होती रहती है। उदाहरण से समझने के लिए, स्थूल उदाहरण से हम समझ सकते हैं, सूक्ष्म उदाहरण से हम समझ नहीं पाएंगे। स्थूल उदाहरण को फरमाते हुए कई जगह ज्ञानियों ने फरमाया है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास एक गोल्डन रिंग है, सोने की अंगूठी है, बड़ी मोटी सी सोने की अंगूठी है। किसी समय वो सोने की अंगूठी की डिजाइन पुरानी पड़ गई, उसकी चमक थोड़ी कम हो गई, शार्पनेस कम हो गई। व्यक्ति ने उस अंगूठी को सुनार के हाथों देख करके उस अंगूठी को गला दिया और उससे कहा कि इस बड़ी सी अंगूठी से एक छोटी चेन बना दे। सुनार ने अंगूठी का सोना गलाया और गला करके नया रूप देकर के उसको चेन बना दिया। अब इसमें चेन की जो अवस्था है वो प्रकट हो गई, चेन का आकार प्रकार प्रकट हो गया और जो अंगूठी का आकार प्रकार डिजाइन शेप था वो नष्ट हो गया। तो एक पर्याय खत्म हो गई, दूसरी पर्याय प्रकट हो गई। लेकिन दोनों स्थिति में मूल द्रव्य जो था सोना, गोल्ड, वो स्थिर है। जीव कभी देव गति में है, देव गति का आयु पूरा हो गया तो देव पर्याय नष्ट हो गई और अगले क्षण वो मनुष्य गति में जन्म धारण कर लेता है तो मनुष्य पर्याय का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात देव पर्याय नष्ट हो गई और मनुष्य पर्याय का प्रकटीकरण हो गया। दोनों स्थिति में जीव वही है जो नित्य है। तो वैसे ही जीव या अजीव सभी द्रव्य अपने मूल द्रव्य रूप में, वस्तु रूप में सदा कायम रहते हैं। उसको कहते हैं ध्रुवैवा, ध्रुव रहना। एक पर्याय खत्म होती है और दूसरी पर्याय प्रकट होती है। खत्म होने को कहते हैं विगमेवा, विनष्ट होना, नष्ट होना। और उग्गमेवा का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना। तो ज्ञानी संपूर्ण संसार के स्वरूप को, जीव और अजीव, जड़ और चेतन, समस्त संसार के स्वरूप को 3 पदों में प्रस्तुत कर देते हैं। उसी को त्रिपदी कहा जाता है। समस्त तीर्थंकर, भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे,
वे अपनी प्रथम देशना में इसी त्रिपदी को फरमाते हैं। इस त्रिपदी को सुन करके जिन जिन विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों को, जिनके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का सयोपशम बहुत निर्मल है, पूर्व जन्मों में जिन्होंने श्रुत की और चारित्र की आराधनाएं की हुई है, विशेष रूप से श्रुत की विशेष आराधना की है, ज्ञान की आराधना विशेष की हुई है, ज्ञानावरणीय जिनका बहुत कम हो गया है, ऐसी महान आत्माओं को उन तीन पदों को सुन करके विशिष्ट श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। उससे पूर्व ज्ञान कहते हैं, जिनको हम 14 पूर्व के नाम से जानते हैं। ये 14 पूर्व द्वादशांगी का ही एक विभाग है। द्वादशांगी में 12वां अंग होता है दृष्टिवाद अंग, और दृष्टिवाद अंग का ही एक भाग 14 पूर्व होते हैं। परंतु ये सबसे पहले प्रकट होते हैं। आचारांग, सुएगदांग, ठाणांग, समवायांग आदि जो अंग सूत्र हैं, वो बाद में विशेष उपदेश सुन सुन करके गणधर उनकी शब्दों के रूप में गुंथन करके, सूत्र रूप में गुंथन करके रचना करते हैं। वो सेकंड लेवल पे होता है। सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान पूर्व ज्ञान कहलाता है, इसीलिए उसका नाम पूर्व दिया गया। सबसे पहले वो प्रकट होता है। ऐसे जो 14 पूर्वों का जो ज्ञान है, गणधरों को नियमारूप से 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। बाकी अन्य मुनियों को, साध्वी को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता, मुनियों को ही होता है, संत को ही होता है, साध्वी को नहीं होता। 11 अंग तक का ज्ञान साधु साध्वी को सबको होता है। गणधरों को नियमारूप से होता है, शेष मुनि, उपाध्याय और आचार्यों में किन्हीं किन्हीं के 14 पूर्व का ज्ञान होता है, किन्हीं किन्हीं के 11 अंग का ही ज्ञान होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो यहां बताया गया कि शुक्ले च आद्ये पूर्व विदः, शुक्ल ध्यान के जो प्रारंभिक 2 विभाग हैं, कुल शुक्ल ध्यान के 4 विभाग हैं, 4 प्रकार हैं। उन 4 प्रकारों में से पहले 2 प्रकार जो श्रुत ज्ञान पर आधारित होते हैं, आगे हम उनकी विशेष चर्चा करेंगे। प्रथम 2 भेद शुक्ल ध्यान के श्रुत ज्ञान पर आधारित होते हैं। उसकी अपेक्षा से कहा गया कि प्रथम 2 ध्यान पूर्व विदः अर्थात विशिष्ट पूर्वों के ज्ञाता या श्रुतधरों के होता है, विशिष्ट श्रुत ज्ञानियों के होता है। और परे केवलिनः, आगे परे यानी नेक्स्ट, अंत के जो 2 हैं, आद्य का मतलब प्रारंभ के 2 और परे यानी अंत के 2, अंतिम जो 2 हैं वे 2 ध्यान जिन्ह या केवलिनः, वो केवल ज्ञानियों को होता है, जिन को होता है, जिनेश्वरों को होता है, अरिहंतों को होता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद, जिसमें से 2 भेद सामान्य श्रुत ज्ञानियों को होते हैं और बाकी के अंतिम 2 भेद केवल ज्ञानियों के होते हैं, अरिहंतों के होते हैं। ऐसा वर्णन तत्वार्थ सूत्र में विशेष रूप से मिलता है। आगमों में विवेचन के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। मूल शब्दों में आगम के पाठों में पूर्वधरों का और केवलियों का परिचय तो दिया है, लेकिन कौन सा ध्यान किसके होता है इसका वर्णन में, विवेचन में वर्णन किया गया है। तो आगम में प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत पहले पद में जहां चारित्र का वर्णन आया है, चारित्र आर्य अधिकार, वहां चारित्रधारियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, अलग अलग चारित्रधारियों का वर्णन किया गया है। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सभी साधक चारित्र के निमित्त से ही होते हैं, चारित्रवान होते हैं।
5वां गुणस्थान देश चारित्र का होता है। 6ठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक सर्व चारित्र होता है। चारित्र का अर्थ है मोहनीय कर्म को जीतना, मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना, मोहनीय कर्म को रोकना। तो मोहनीय कर्म 5वें गुणस्थान तक विशेष रूप से प्रकट रहता है, इसलिए जीव सभी पापों का त्याग करके चारित्र नहीं ले पाता, दीक्षा नहीं ले पाता, लेकिन श्रावक धर्म का पालन करता है। 6ठे आदि गुणस्थान वाले 6, 7, 8 ये सभी पाप की संपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, इच्छाओं को रोक देते हैं, इच्छाओं का जीवन में कोई संबंध नहीं रहता है। साधु के जीवन में इच्छा का कोई संबंध नहीं होता। श्रावक के जीवन में इच्छाएं सीमित होती है, और जो बिल्कुल आवृत्ति होते हैं उनकी इच्छाएं पूरी की पूरी खुली होती हैं। उनकी इच्छाओं पर मर्यादा का कोई कवच नहीं होता, मर्यादा का कोई बाउंड्री या कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता है। तो उस दृष्टि से 6ठे गुणस्थान से लेकर सभी चारित्र वाले गिने जाते हैं, सर्व चारित्री। लेकिन 6ठे और 7वें गुणस्थान तक मुख्य रूप से धर्म ध्यान होता है। 6ठे गुणस्थान में आंशिक आर्थ ध्यान भी होता है, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आर्थ ध्यान भी हो सकता है। 7वें गुणस्थान से पूर्ण रूप से धर्म ध्यान होता है। तो 8वें आदि गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो सकता है, ऐसा विवेचन में वर्णन मिलता है। ठाणांक सूत्र के विवेचन में ऐसा वर्णन है कि 8वें गुणस्थान में जब जीव आगे बढ़ता है और फिर श्रेणी प्रारंभ करता है, तो वो शुक्ल ध्यान से शुरू करता है। तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान के 2 चरण होते हैं, पहला और दूसरा भेद। पहले भेद से जब शुक्ल ध्यान का पहला भेद प्रारंभ होता है, ये सब अंतर मुहूर्त की क्रियाएं होती है। एक अंतर मुहूर्त में 7वें गुणस्थान से लेकर जीव 13वें गुणस्थान को प्रवेश कर सकता है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां अगर उपशम श्रेणी करता है तो 7, 8, 9, 10, 11। और यदि शपक श्रेणी करता है तो 7वें के बाद 8, 9, 10 और 12, फिर 13वें में प्रवेश। लेकिन 7 से लेकर 7वें से जब ऊपर चढ़ने शुरू होते हैं, 8वें में प्रवेश करते हैं, और 8वें के बाद जब श्रेणी प्रारंभ करते हैं, तो एक अंतर मुहूर्त के काल में जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहला चरण 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान तक रह सकता है। दूसरा चरण 12वें गुणस्थान में होता है। 11वां गुणस्थान उपशांत है, वहां अवस्थित परिणाम होते हैं। लेकिन 10वें गुणस्थान में जो जीव शपक श्रेणी के निमित्त से मोहनीय कर्म का क्षय कर देते हैं, वो सीधे 12वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, 11वें गुणस्थान में नहीं चढ़ते। इस तरह से 8वें गुणस्थान के अंत से लेकर 10वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान का एक चरण पूरा होता है, और उसमें मोहनीय कर्म का या तो पूर्ण उपशम करके, उपशम श्रेणी का जीव है तो उपशांत मोहनीय की अवस्था को प्राप्त करेगा, और अगर शपक श्रेणी का साधक है तो 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का पूर्ण रूपेण क्षय करके क्षीण कषाय या क्षीण मोहनीय 12वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा। पहला चरण पूरा होता है, तब मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, या पूरा उपशम हो जाता है। फिर दूसरा चरण या दूसरा भेद 12वें गुणस्थान में प्रारंभ होता है। वो भी अंतर्मुहूर्त, छोटा अंतर्मुहूर्त का काल रहता है, और उसमें साधक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों को पूर्ण रूप से क्षय करता है। इसलिए
पूर्व के जो दो भेद हैं, शुक्ले च आद्ये पूर्व विदः, प्रारंभ के जो दो भेद हैं शुक्ल ध्यान के, वो श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। 14 पूर्वधारियों के हो सकते हैं, 10 पूर्वधारियों के हो सकते हैं। अपेक्षा से किन्हीं किन्हीं जीवों के, जिनके पूर्वों का ज्ञान नहीं है लेकिन वो आगे श्रेणी चढ़ते हैं, तो वहां जितना भी श्रुत ज्ञान है वो पूर्वों से संबंधित ही ज्ञान है। इस दृष्टि से कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि सामान्य जो श्रुत ज्ञान है वो भी पूर्व ज्ञान के समकक्ष है। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि जिनके पूर्वों का ज्ञान ना हो वे धर्म ध्यान के माध्यम से भी आगे बढ़ते हुए 4 घाती कर्मों का क्षय कर सकते हैं। लेकिन आगे के जो अंतिम 2 भेद जो हैं, तीसरा भेद और चौथा भेद, वो हमेशा केवलियों के ही होते हैं। इसलिए तीसरा भेद 13वें गुणस्थान में होता है और चौथा भेद 14वें गुणस्थान में होता है। दूसरा भेद 12वें गुणस्थान में होता है। याद रखने के लिए बहुत सहज अपने को ध्यान में रह सकता है। 12वें गुणस्थान में दूसरा भेद, 13वें गुणस्थान में तीसरा भेद और 14वें गुणस्थान में चौथा भेद। पहला जो भेद है वो 8वें के अंत से शुरू होकर के 10वें तक रहता है। 10वें में मोहनीय कर्म का क्षय करके जीव 12वें में जाता है, तब दूसरा भेद। फिर 3 घाती कर्मों का क्षय करके जीव 13वें में जाता है, तब तीसरा भेद। तीसरे भेद से योगों का निरोध होता है और चौथे भेद से 4 अघाती कर्मों का क्षय होता है। तो 14वें भेद में, 14वें गुणस्थान में चौथा भेद है। इस तरह से यहां दिया है सुहुम संप्राय सराग चरितार्याय जाव क्षीण कषाय वीयराग चरितार्याय। 10वें गुणस्थान से लेकर, 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय का है, वहां से लेकर क्षीण कषाय वीयराग, क्षीण मोहनीय वीतराग यानी कि 12वां, वहां तक पहला और दूसरा चरण होगा। फिर सजोगी केवली क्षीण कषाय चरितार्याय, अजोगी केवली क्षीण कषाय वीयराग चरितार्याय। सयोगी केवली, जिनका कषाय तो क्षीण हो चुका है, केवल ज्ञानी बन चुके हैं, घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, लेकिन मन वचन की काया की प्रवृत्ति जिनके चालू है, उन्हें सयोगी केवली यानी कि 13वां गुणस्थान कहते हैं, उनके तीसरा चरण होगा। और अयोगी, अयोगी केवली या अयोगी केवली क्षीण कषाय वीयराग चरितार्य है, चारित्र से आर्य बने हुए ऐसे अयोगी केवलियों के यानी कि 14वें गुणस्थान वालों के शुक्ल ध्यान का चौथा भेद, चौथा चरण होता है। इस तरह से इन 2 सूत्रों में गुणस्थानों की अपेक्षा से कौन कौन से गुणस्थान वालों को कौन कौन से भेद होते हैं, तो 11वें तक या 10वें तक पहला भेद, 12वें गुणस्थान में दूसरा भेद, 13वें गुणस्थान में तीसरा भेद, तीसरे भेद से 3 योगों का निरोध, 14वें गुणस्थान में चौथा भेद और चौथे भेद से 4 अघाती कर्मों का पूर्ण क्षय होकर के जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं और इनका अधिकारी कौन होता है। गुणस्थान की अपेक्षा से तो ये बता दिया, ये तो तात्विक दृष्टि हो गई गुणस्थान की अपेक्षा से कि कौन से गुणस्थान में कौन सा भेद होता है। लेकिन योग्यता की दृष्टि से कि उनमें क्या योग्यता होगी तब वो इन गुणस्थानों तक पहुंचेगा और इस ध्यान का अधिकारी बनेगा। तो इसके संबंध में हम अगली चर्चा करते हैं, शुक्ल ध्यान के अधिकारी। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आएगी, शुक्ल ध्यान के अधिकारी। बंधुओं, योग शास्त्र जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में भी की थी, धर्म ध्यान के संदर्भ में भी, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के माध्यम से हमने योग शास्त्र का थोड़ा सा परिचय किया था। तो उसी में शुक्ल ध्यान के संबंध में 2 बातें लिखी है। योग शास्त्र का 11वां प्रकाश
11वें प्रकाश की पहली और दूसरी गाथा में ये विशेष बात फरमाई गई है, जिसमें फरमाया है स्वर्गापवर्ग हेतु धर्मर ध्यानमिति कीर्तितम यावत। स्वर्गापवर्ग हेतुर्धर्म ध्यानमिति कीर्तितम यावत अपवर्गैक निदानम शुक्ल मनः कीर्त्यते ध्यानम। पहली बात तो इसमें यह बताई गई है कि धर्म ध्यान जो है वो स्वर्ग का भी हेतु है और मोक्ष का भी हेतु है। धर्म ध्यान जिसके जीवन में सदता है वो नियम से मोक्ष जाएगा ही उसी भव में, ऐसा जरूरी नहीं है। धर्म ध्यान का अधिकारी या धर्म ध्यान की आराधना करने वाला, धर्म ध्यान को सेवन करने वाला जीव कभी उस भव में स्वर्ग में जाता है और कभी उस भव में मोक्ष में भी चला जा सकता है। अगर आगे बढ़ गया तो मोक्ष में जाता है, 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान तक रहा तो स्वर्ग में जाता है, देवगति प्राप्त होती है। इसलिए स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग कहते हैं देवगति को और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। ज्ञानियों ने एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण दिए हैं। स्वर्ग शब्द से तो सामान्यतया सभी लोग परिचित होते हैं क्योंकि बहुत सामान्य शब्द है स्वर्ग, देवलोक, स्वर्ग। अपवर्ग शब्द विशिष्ट है। ये मोक्ष के लिए हमारे आगमों में, ग्रंथों में जगह जगह इस शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रचलित कम है। बहुत कम लोग इस शब्द से परिचित होते हैं अपवर्ग, जैसा कि ये शब्द है अपवर्ग। इस शब्द में मोक्ष का स्वरूप भी रहा हुआ है और इस शब्द में भाषा का परिचय भी है। हिंदी या संस्कृत, प्राकृत आदि जो भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इसमें क ख ग ग ग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। 5-5 अक्षरों का एक एक समूह होता है। पहली लाइन को क वर्ग कहते हैं, दूसरी लाइन को च वर्ग कहते हैं, तीसरी लाइन ट ठ ड ढ उसको ट वर्ग कहते हैं और चौथी पंक्ति होती है त थ द ध न, उसको त वर्ग कहते हैं। 5वीं पंक्ति में प फ ब भ और म, उसको प वर्ग कहते हैं। ये प का समूह है, प फ ब भ म। ज्ञानियों ने इसको जीवन के साथ इस भाषा को जोड़ करके अपवर्ग शब्द की रचना की। प वर्ग में प फ ब भ और म, ये 5 अक्षर होते हैं। प शब्द का संबंध पाप से है, प शब्द का संबंध पुण्य से है, प शब्द का संबंध पैसे से है, प शब्द का संबंध परिवार से है, पद से है, प्रतिष्ठा से है, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, ये सारे संबंध और पैसा, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, ये सारे अक्षर प से संबंध रखते हैं। फिर फ शब्द के अंदर फूफा, फूफी, ऐसे कुछ शब्द हैं जो फ से बनते हैं। ब शब्द से बेटी, बेटा, बहन, बहनोई, ये सारे संबंधों वाले जो शब्द हैं वो शब्द प वाली पंक्ति से ही मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भ, भगिनी, जिसको बहन कहते हैं, बहन का दूसरा पर्यायवाची शब्द भगिनी। भार्या, पत्नी को भार्या कहते हैं। भरतार, पति को, हस्बैंड को हिंदी में भरतार भी कहते हैं। तो भगिनी, भार्या, भरतार, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, भुआ, भाभी, बहुत सारे ऐसे, भूरोसा, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो भ शब्द से जुड़े हुए। प, फ, ब, भ और फिर म।
मां, मान, माया, मद, ऐसे बहुत सारे पाप और बहुत सारे संबंध म अक्षर से जुड़े हुए। तो ज्ञानियों ने भाषा की दृष्टि से कहा कि जो प वर्ग है उसमें सारा संसार समाया हुआ है। संसार के ज्यादातर सारे रिश्ते, बड़े बड़े पाप, प्रतिष्ठा, पद, पैसा, परिग्रह, मद, मात्सर्य, ये मुख्य रूप से सारे बड़े पाप और बड़े संबंध प वर्ग से जुड़े हुए हैं। इन शब्दों के प अक्षरों से ही इनके नाम शुरू होते हैं। तो अपवर्ग, जो प वर्ग से अलग हो जाए उसको अपवर्ग बोलते हैं। जैसे हिंसा से जो अलग हो जाए वो अहिंसक बन जाता है, हिंसा छोड़े तो अहिंसा फलती है। वैसे ही प वर्ग अगर छूट जाए तो अपवर्ग, अर्थात सारे संबंध छूट जाए, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिग्रह छूट जाए, मद, मात्सर्य, मान, माया छूट जाए, मोहनीय छूट जाए। सबसे बड़ी चीज मोहनीय, म से बना हुआ है, ये सब छूट जाए, इनका क्षय हो जाए तो प वर्ग से जीव बाहर निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है और अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कहा स्वर्गापवर्ग हेतुर धर्म ध्यान मिति कीर्तितम यावत। धर्म ध्यान से कदाचित स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है और आगे बढ़ते हुए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, लेकिन अपवर्ग निदानम शुक्ल मनः कीर्त्यते ध्यान। शुक्ल ध्यान वो ध्यान है जिससे अपवर्ग यानी मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान मोक्ष प्राप्त कराने में भी सहायक है और देवगति भी ले जाता है, लेकिन शुक्ल ध्यान मोक्ष प्राप्त कराता है। क्योंकि शुक्ल ध्यान का जब चौथा चरण पूरा होता है तब जीव 4 अघाती कर्मों का क्षय करके, पहले 4 घाती कर्म क्षय हुए तब वो अरिहंत बना, 13वें गुण स्थान में आया। 13वें गुण स्थान में योगों का निरोध भी शुक्ल ध्यान से होता है और 14वें गुण स्थान में शेष रहे हुए जो अघाती कर्म के पुंज हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनी कर्म, इन 4 कर्मों के शेष बचे हुए कर्म दलिक संपूर्ण क्षय हो जाते हैं और जीव मोक्ष जाता है। इसलिए कहा कि शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष का हेतु है। तो ऐसा जो शुक्ल ध्यान है, हमने धर्म ध्यान की चर्चा की, उसके बाद ये बात कही जा रही कि धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान आता है जो निश्चित रूप से मोक्ष का हेतु है। इस ध्यान की आराधना कौन कर सकता है? तो दूसरी गाथा, इसी योग शास्त्र के 11वें प्रकाश की दूसरी गाथा में बताया गया, इदम आदि सहनना एवालम पूर्व वेदिन कर्तुम स्थिरताम न याति चित्तम कथमपि यत् स्वल्प सत्वानाम। वो व्यक्ति कैसा होगा जो शुक्ल ध्यान की आराधना करता है? शुक्ल ध्यान जिसको हो सकता है, तो बताया कि इदम आदि सहनना, सबसे पहले तो उसका सहनन मजबूत होना चाहिए। अर्थात या तो, वैसे तो वज्र शब्द नाराज सहनन ही उत्तम सहनन होता है। पूर्व कक्षाओं में जब ध्यान का विषय शुरू हुआ था तब एक सूत्र आया था, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। उत्तम सहनन वाला जब चिंताओं का निरोध कर देता है, चित्त को शांत कर लेता है और एकाग्र चित्त बनता है, तब ध्यान होता है। और वहां बताया कि ऊपर के 3 सहनन, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन और नाराज सहनन, इनको ध्यान हुआ करता है। लेकिन शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान के चारों चरण अगर पूरे हो रहे हैं तो वो एकमात्र वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले को ही होगा। क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति, योगों का निरोध और मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। तो पहली बात,
उत्तम सहनन होना चाहिए। दूसरी बात, पूर्व वेदिन अर्थात पूर्वधर होना चाहिए या विशिष्ट श्रुत का ज्ञाता होना चाहिए। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जैसे मरुदई माता, गत्सुकुमाल, इनके कोई विशेष श्रुत ज्ञान नहीं था, तो धर्म ध्यान की पराकाष्ठा से उन्होंने 13वां गुणस्थान प्राप्त किया। फिर 13वें 14वें गुणस्थान में वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, तो बाकी के 2 चरण शुक्ल ध्यान के उनके होते हैं। तो पहला, सहनन उत्तम होना चाहिए। दूसरा, पूर्व ज्ञान का या विशिष्ट श्रुत ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि जो स्थिरता चाहिए, स्थिरताम न याति चित्तम कथमपि यत् स्वल्प सत्वानाम, जो अल्प शक्ति वाले होते हैं, जिनकी शक्ति दृढ़ नहीं है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, मनोबल, कायाबल, आत्मबल जिनका दृढ़ नहीं है, वे अल्प समय के लिए भी, बहुत अल्प समय के लिए भी अपने चित्त को स्थिर कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो चित्त की स्थिरता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए और शुक्ल ध्यान जैसी ऊंची अवस्था में अगर पहुंचना है तो चित्त की विशेष स्थिरता चाहिए। और उस चित्त की स्थिरता के लिए 2 साधन जरूरी है। पहला साधन जरूरी है उत्तम सहनन, और दूसरा साधन जरूरी है विशिष्ट श्रुत ज्ञान। जहां उत्तम सहनन भी है और विशिष्ट श्रुत ज्ञान भी है, दोनों का जब संयोग बनता है तब चित्त की एकाग्रता आत्मा पर स्थिर होती है और तब जीव के शुक्ल ध्यान का विकास होता है, जीव शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ता है। इस तरह से व्यवहार की अपेक्षा से धर्म ध्यान देवगति भी प्राप्त करा सकता है, मोक्ष भी प्राप्त करा सकता है। श्रुत ज्ञान नियमा रूप से मोक्ष प्राप्त कराता है, ये बात पहले गाथा में बताई। और दूसरी गाथा में बताया कि चित्त की स्थिरता के लिए जो दृढ़ शक्ति चाहिए, विशिष्ट सत्व चाहिए। जब व्यक्ति विशिष्ट सत्ववान होता है, शक्तिवान होता है, तब वो अपने चित्त को आत्मा में एकाग्र कर सकता है। और उस शक्ति के लिए व्यवहारिक जगत से उसको दृढ़ सहनन चाहिए, उत्तम सहनन चाहिए, और आत्म परिणामों को स्थिर करने के लिए उसको विशिष्ट श्रुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये 2 योग्यताएं जिसमें होगी, उत्तम सहनन और विशिष्ट श्रुत ज्ञान या पूर्वों का ज्ञान, वह साधक शुक्ल ध्यान की आराधना कर सकता है और आराधना करके आगे बढ़ करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात श्रुत ज्ञान के आधार से शुक्ल ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज हमने अधिकारी की चर्चा की, गुणस्थानों की अपेक्षा से और व्यवहार की अपेक्षा से। अगला सूत्र मात्र हम नाम की पहचान करेंगे आज, और उसका वर्णन हम आगामी कक्षा में रखेंगे। अगला 41वां सूत्र है पृथकत्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनी च। अर्थात पृथकत्व, एकत्व, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युप्रत क्रिया निवृत्तिनी, संधि विच्छेद के रूप में, और आगम में भी बताया गया है। सुक्के झाणे चौ विहे चौ पडोपयारे पनत्ते तंजहा। ठाणांक सूत्र और भगवती सूत्र में जैसे धर्म ध्यान के 4 चरण या 4 पदावतार बताए गए हैं, वैसे ही शुक्ल ध्यान के भी 4 चरण या 4 पदावतार बताए गए हैं। प्रथम 4 भेद बताते हैं, उसको प्रथम पदावतार, उसके बाद क्रमशः लक्षण, आलंबन और भावनाएं दूसरा, तीसरा और चौथा पदावतार होगा। तो आज हम सिर्फ इनके नाम की जानकारी लेते हैं। पुहुत वितक्के सवियारी, अर्थात पृथक्त्व वितर्क सविचारी। एकत्व वितक्के अवियारी, अर्थात एकत्व वितर्क अविचारी। सुहुम किरिये
अनियति अर्थात सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, या इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथा भेद है समुच्छिन्न क्रिये अपरिवायी अर्थात समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, या इसी का दूसरा नाम है व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति। तो इस तरह से ये चार भेद प्रथम पदावतार के अंतर्गत शुक्ल ध्यान के चार भेदों की चर्चा की गई है। हमने आज इनका नाम जाना, इनकी विशिष्ट चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, संघ और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।